अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो पोइम नंबर 2 है नाइट मेल, ठीक है, इसके जी दो टिक ऑप्शन हैं उसको और जो सिनोनिम्स हैं उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पोइम नंबर 1 के टिक ऑप्शन को भी और सिनोनिम्स को भी एक साथ डिस्कस किया था। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम जो पोइम नंबर 2 है नाइट मेल, इसके जो दुरुस्त ऑप्शन हैं, ठीक है, आई मीन टू से दुरुस्त जो टिक ऑप्शन है वो आपको बताएंगे, साथ टिक ऑप्शन के साथ सिनोनिम्स भी कवर कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है जी, तो आइएगा जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 है जी हमारा द नाइट मेल इज एन एक्सप्रेस ट्रेन। नाइट मेल क्या है जी? क्या ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, बी पैसेंजर ट्रेन है, या ऐसी ट्रेन है डेट कैरीज मेल, जो कि मेल वगैरह लेकर आती है, मेल, पोस्टल ऑर्डर या चेक्स वगैरह लेकर आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी हमारा सी। ओके, सी हमारा जी दुरुस्त ऑप्शन है, यानी कि नाइट मेल स्टूडेंट्स एक ऐसी ट्रेन है जो कि मेल वगैरह लेकर आती है। ओके, जी नेक्स्ट पॉइंट है जी पॉइंट नंबर 2। नाइट मेल ब्रिंग्स, नाइट मेल लाती है लेटर्स, नाइट मेल ब्रिंग्स, नाइट मेल जी लाती है लेटर्स फॉर द गर्ल, लड़की के लिए खतूत, नेक्स्ट डोर, अगला दरवाज़ा, मीन्स डैट इट ब्रिंग्स, इसका क्या मतलब है, ये क्या लाती है? कोई फॉर्मल, यानी कि जो लड़की का हाथ है उसे हम क्या मुराद लेते हैं? क्या वो कोई दफ्तरी कोई खतूत हैं, लव लेटर्स हैं, या सी इनफॉर्मल लेटर्स हैं? तो स्टूडेंट इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी बी लव लेटर्स। ओके, पॉइंट नंबर 3। नाइट मेल रीच, नाइट मेल पहुंचती है, इन टाइम, ऑन टाइम, या बिफोर टाइम? तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी बी ऑन टाइम। ओके, कि नाइट मेल पहुंचती है ऑन टाइम, वक्त पर। ओके, नाइट मेल पहुंचती है ऑन टाइम, वक्त पर। पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 है ऑन द अराइवल ऑफ नाइट मेल, नाइट मेल के पहुंचने पर, द बर्ड्स और, नाइट मेल के पहुंचने पर परिंदे क्या करते हैं जी? ऑन द अराइवल ऑफ नाइट मेल, नाइट मेल के पहुंचने पर परिंदे डर जाते हैं, ए फ्राइटेंड, नाइट मेल के पहुंचने पर परिंदे डर जाते हैं, बी प्लीज्ड, खुश हो जाते हैं, फ्लोन अवे, या के उड़ जाते हैं? तो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है ए फ्राइटेंड। ओके, यानी कि नाइट मेल जब पहुंचती है तो परिंदे डर जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, वाई डू द शीप डॉग कंटिन्यू, भेड़ें कुत्ते क्यों
सोए रहते हैं ऑन द अराइवल ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के पहुंचने पर। ट्रेन के पहुंचने पर जो भेड़े हैं, कुत्ते हैं, भेड़ बकरियां, यानी कि जो भेड़ बकरियां कुत्ते हैं वो क्यों सोए रहते हैं? क्योंकि इट कैन नॉट, क्योंकि ये इस पर हमला नहीं कर सकते, बाइट इट, काट नहीं सकते, या सी ऑप्शन है चेंज इट्स कोर्स, या इसके रास्ते को बदल नहीं सकते। ठीक है जी। तो उसके जी स्टेटमेंट पूछने का ये अंदाज़ है, कहता है ट्रेन के पहुंचने पर भेड़े कुत्ते सोए रहते हैं। वो क्यों सोए रहते हैं? क्योंकि वो उसके रास्ते को बदल नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स जो सी ऑप्शन है वो एक्यूरेट है, चेंज इट्स कोर्स। ओके, तो जी अब एडिशनल जो चंद एडिशनल है जी टिक ऑप्शन, उसको भी देख लेते हैं। दिस इज द नाइट मेल, ये नाइट मेल है, क्रॉसिंग द बॉर्डर। ओके, दुरुस्त ऑप्शन है जी बॉर्डर। दिस इज द नाइट मेल, ये नाइट मेल है जो क्या करती है, बॉर्डर को पार करती है। ठीक है स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 2, लेटर फॉर द रिच, लेटर फॉर द पुअर, यानी कि ये अमीरों के लिए भी खतूत लाती है और गरीबों के लिए भी लाती है। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, यानी कि उस दुकान के लिए भी जो कोने पे है और लड़की का नेक्स्ट डोर। पुलिंग ऑफ बिग टॉक, पॉइंट नंबर 4, बिग टॉक की चढ़ाई चढ़ते हुए, आ स्टेडी क्लाइंब। ठीक है, ये दुरुस्त ऑप्शन है। द ग्रेडियंट अगेंस्ट, ये स्टूडेंट्स ये पोइम के ही बनाकर उन्होंने टिक ऑप्शन दिए हुए हैं। जिन्होंने पोइम गौर से पढ़ ली उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से इस पर टिक करता जा रहा हूँ। द ग्रेडियंट अगेंस्ट, रुकावटें उसके खिलाफ होती हैं, बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन वो वक्त पर पहुँचती है। शॉवलिंग वाइट स्ट्रीम, सफ़ेद धुआं फेंकते हुए, ओवर हर शोल्डर। ओके, साइलेंट माइल्स ऑफ विंड, ये विंड है लफ्ज़, कहता है मीलों दूर ये हवा को मोड़ देती है। बेंट ग्रासेस, और घास को मोड़ देती है। इसकी जो तेज़ हवा है वो घास को मोड़ देती है, ग्रासेस, ये ऑप्शन जी इसका। पॉइंट नंबर 8, बर्न टर्न देयर डैश, बीक्स, चूंच, फेदर्स, पर, आइज या हेड्स। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स हेड्स। जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर,
भेड़ें कुत्ते मोड़ नहीं सकते। हर ट्रायल, ड्रॉ नियर, कोर्स या मोमेंटम। भेड़ें कुत्ते मोड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते। उसके रास्ते को, ये है जी स्टूडेंट्स हमारा दुरुस्त ऑप्शन। ओके, दे डैश ऑन विद पॉ अक्रॉस, उसके पार करते हुए ये पंजे फैलाकर सोए रहते हैं। बी ऑप्शन है जी एक्यूरेट, स्लम्बर। दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस, ठीक है, ये स्लम्बर कहते हैं सोए रहना। पॉइंट नंबर 11, इन द फॉर्म खेत में शी पासिस, कहता खेतों में से शी पासिस गुजरती है वो। नो वन डैश, कोई भी माइंड नहीं करता, कोई भी सुनता नहीं, कोई भी जागता नहीं, या कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है, खेतों में जब वो गुजरती है कोई भी जागता नहीं। सी ऑप्शन जी, नो वन वेक्स। ओके, इन द फॉर्म शी पासिस, खेत में जब वो गुजरती है, नो वन वेक्स। ओके, बट अ जग इन अ बेडरूम, लेकिन बेडरूम में जो एक जग है, डैश शेक्स, लेकिन बेडरूम में जो जग है वो हिल जाता है। सिंपली, फेंटली, सिंपली कहते हैं सादा, फेंटली कहते हैं धीमे धीमे, स्लोली आहिस्ता से, जेंटली हल्के से। तो दुरुस्त ऑप्शन है जी डी, जेंटली। कहता है जो जब वो गुजरती है ना, जो ट्रेन जब गुजरती है खेतों में से, कहता कोई भी जागता नहीं है, लेकिन जो बेडरूम में एक जग होता है वो जेंटली शेक हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर पॉइंट नंबर 13 की तरफ। नाइट मेल ब्रिंग्स, नाइट मेल लाती है, डैश एंड पोस्टल ऑर्डर, ट्रैवलर्स, बुक्स, चेक, फेयर्स। तो जी स्टूडेंट दुरुस्त ऑप्शन है सी, नाइट मेल ब्रिंग्स, नाइट मेल लाती है, चेक एंड पोस्टल ऑर्डर। ओके, नाइट मेल क्या लाती है जी, चेक लाती है और पोस्टल ऑर्डर लेकर आती है। तो ये दुरुस्त ऑप्शन है, चेक। पॉइंट नंबर 14, इट पासिस, ये गुजरती है कपास के मैदानों से। इट पासिस कॉटन ग्रास, ये कपास के मैदान से गुजरती है। एंड डैश बोल्डर, और
कौन से बोल्डर से गुजरती है, सॉरी, और बोल्डर से गुजरती है। बोल्डर मीन यानी कि छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं जी। वंडरलैंड, पास्टर, चरागा, वीट बोल्डर या मूरलैंड बोल्डर। ठीक है, यानी कि ये कपास के मैदानों से गुजरती है। एंड डैश बोल्डर, और किससे गुजरती है जी, मूरलैंड बोल्डर, यानी कि बंजर जो पथरीली ज़मीन है वहाँ से गुजरती है। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 15 स्टूडेंट्स, इट शॉवेल्स, ये फेंकती है। वाइट डैश ओवर हर शोल्डर, अपने शोल्डर से ये क्या फेंकती हुई गुजरती जाती है। वाइट स्ट्रीम, सफ़ेद धुआं, वाइट शेफ्ट ऑफ लाइफ, वाइट बॉम्ब या वाइट वेपर्स। इट शॉवल वाइट स्टीम, ये सफ़ेद धुआं फेंकती जाती है अपने शोल्डर से। पॉइंट नंबर 16, डैश टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोच, जैसे वो पहुंचती है। स्पैरो अपना सर मोड़कर देखते हैं। स्पैरो चिड़िया, बर्ड्स, बियर्स या वोल्व्स। तो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है बर्ड्स, यानी कि जैसे वो पहुंचती है तो परिंदे अपने सरों को मोड़कर देखते हैं। आखिरी जी टिक ऑप्शन है नाइट मेल हैज़ बीन रिटन बाय, नाइट मेल को किसने लिखा है। W.H. ऑर्डन ने लिखा है, कॉलरिज ने लिखा है, ल्यूइस ने लिखा है या डन ने लिखा है। ए ऑप्शन जी W.H. ऑर्डन, नाइट मेल को लिखा है जी W.H. ऑर्डन ने। तो ये जी जो टिक ऑप्शन थे स्टूडेंट्स नाइट मेल के, मैंने जो टेक्स्ट बुक वाले हैं वो भी करवा दिया आपको, और जो एडिशनल थे टिक ऑप्शन वो भी करवा दिए। अब जी हम शुरू करते हैं सिनोनिम्स को। ओके, नाइट मेल के जो सिनोनिम्स हैं उसको डिस्कस करते हैं ताकि हमारा ये लेक्चर मुकम्मल हो जाए। जी आइएगा जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं, सिनोनिम्स की। टिक ऑप्शन हमने जी कर लिए हैं, एडिशनल भी और टेक्स्ट बुक के भी। अब जो सिनोनिम्स हैं नाइट मेल के उसकी तरफ बढ़ते हैं।
द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, ठीक है जी, बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन वो वक्त पर पहुंचती है। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स रुकावटें, ठीक है। तो देखते हैं इसका जी दुरुस्त ऑप्शन क्या है। एजेंट, बी ग्रेडिंग, सी ग्रेजुअल, डी डेथ। ग्रेजुअल का मतलब होता है बिल तरतीब, गहराई, ग्रेडिंग कहते हैं दर्जा बदर्जा, एजेंट का मतलब होता है जी रुकावटें, ठीक है जी। ग्रेडियंट अगेंस्ट ये रुकावटें उसके खिलाफ होती हैं। तो जी स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए, ओके। इसका भी मतलब रुकावटें, इसका भी मतलब है जी वही, बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया जी। पॉइंट नंबर 2 है जी पास्ट कॉटन ग्रास, पास्ट कॉटन ग्रास गुजरती है ये कपास के खेतों से, एंड मूरलैंड बोल्डर, ठीक है। बंजर ज़मीन, मोरलैंड कहते हैं बंजर ज़मीन, बोल्डर का मतलब होता है चट्टानें जो होती हैं उसके दरमियान से गुजरती है। प्लेन, हमवार मैदान, बाउंड्रीज, सरहदें, रीपर, या डी है रॉक। तो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स रॉक। रॉक चट्टान, बोल्डर चट्टान, दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए इसको टिक कर दिया। शॉवलिंग कहते हैं फेंकते हुए। वाइट स्ट्रीम, सफ़ेद धुआं फेंकते हुए अपने बाजुओं से गुजरती है, शॉवलिंग कहते हैं फेंकते हुए। तो इसके जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं। दुरुस्त ऑप्शन क्या है? ए इरिडेसेंट, बी विपिंग, सी इंक्लूडिंग, डी थ्रोइंग। शॉवलिंग का मतलब होता है फेंकना और थ्रोइंग का मतलब भी होता है फेंकना, ठीक है, फेंकते हुए, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया, ओके। जी पॉइंट नंबर है 4, बर्ड टर्न देयर हेड्स, बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, परिंदे अपने सरों को मोड़कर देखते हैं, एज शी अप्रोच, जैसे वो अप्रोच करती है, जैसे वो पहुंचती है। ए अराइव्स, बी कोच, सी कैच, या डी ड्राइव्स। परिंदे अपने सरों को मोड़कर देखते हैं जैसे ही वो पहुंचती है। अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, और ए है जी इसका दुरुस्त ऑप्शन, ए का भी मतलब है जी अराइव, पहुंचना, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जी, पॉइंट नंबर 5 की तरफ।
शीप डॉग कैन नॉट टर्न हर कोर्स, भेड़ें कुत्ते उसके रास्ते को मोड़ नहीं सकते, भेड़ें कुत्ते उसके रास्ते को बदल नहीं सकते। दे स्लम्बर, वो सोए रहते हैं। विद पॉ, अपने पंजे फैलाए, अपने पंजे फैलाए वो स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है स्टूडेंट सोना। भेड़े कुत्ते उसके रास्ते को मोड़ नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। दे स्लम्बर, वो सोए होते हैं। पॉज, विद, अपने पंजे फैलाए हुए। तो स्लम्बर का मतलब होता है सोना, तो इसका दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। ए येल, बी स्नर्ल, सी प्रोलॉन्ग या डी है स्लीप, सोना। ठीक है जी, डी स्लीप सोना, स्लम्बर का मतलब सोना। दोनों का मतलब चूंकि स्टूडेंट्स एक ही है इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। स्नॉटिंग नॉइसली शी पासेस, स्नॉटिंग का मतलब होता है मचाना, नॉइसली कहते हैं शोर, यानी कि शोर मचाते हुए। शी पासेस, वो गुजरती है। शोर मचाते हुए वो गुजरती है। देखते हैं स्टूडेंट्स का दुरुस्त ऑप्शन क्या है। ए वॉक, बी ग्रंटिंग, सी इमैकुलेट और डी है जी स्पीडिली। शोर मचाते हुए वो गुजरती है, दुरुस्त ऑप्शन है जी बी ग्रंटिंग। ओके, स्नॉटिंग मचाते हुए, ग्रंटिंग का मतलब भी वही है जी मचाते हुए, शोर मचाते हुए वो गुजरती है। ठीक है। शीप डॉग कैन नॉट टर्न हर कोर्स, कोर्स कहते हैं जी रास्ता। ठीक है जी, तो देखते हैं दुरुस्त इसका सिनोनिम क्या है। कोर्स रास्ता, कोर्स रास्ता। ए मैनर, बी ट्रैक, सी स्ट्राइप और डी है पोजीशन। दुरुस्त ऑप्शन है जी बी, भेड़ें कुत्ते इसके रास्ते को मोड़ नहीं सकते। बी ट्रैक, ट्रैक मीन रास्ता, कोर्स मीन रास्ता, इन दोनों का मतलब सेम है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, टिक कर दिया। ओके जी, पॉइंट नंबर 8 है स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 8। बट आ जग इन आ बेडरूम, लेकिन एक बेडरूम में जो जग है, लेकिन एक जो जग है बेडरूम में, जेंटली शेक, हल्का सा हिल जाता है। तो इसका जी दुरुस्त ऑप्शन है हैजिटली, तेज़ी से, लाइटली, लाइटली जिसका है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन एक जो बेडरूम में जग है वो आराम से हिल जाता है, तो इसका जी स्टूडेंट्स हो गया लाइटली, यानी कि आराम से हल्का सा शेक से हिल जाता है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन ही है। लेकिन जी स्टूडेंट्स, हमने जो पोइम नंबर 2 है नाइट मेल, उसके सिनोनिम्स भी इस लेक्चर में आपको करवा दिए हैं और टिक ऑप्शन भी करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिएगा जी, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।